मंत्र आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव बहुत बहुत स्वागत है आपका। खुशियां दे, सुख बख्शे प्रभु। चलिए आज के कार्यक्रम की हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तमाम अपने दर्शकों को बता दें कि लाइव गुरुदेव आपके साथ जुड़े हुए हैं। उनसे बातचीत करने के लिए आप जो नंबर्स लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं स्क्रीन पर, उन पर कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान यहाँ पर जान सकते हैं। आज के विषय की यहाँ पर शुरुआत करते हैं गुरुदेव। दिवाली का वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण बात सबके जहन में यही होती है कि खुशी से हर एक त्योहार मनाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति कहीं न कहीं ऐसी आ जाती है कि घर में झगड़े हो जाते हैं, परेशानियां हो जाती हैं। ऐसे खास मौकों पर भी इनके क्या कारण रहते हैं? बेटा, जिनकी जन्म के अंदर मंगल बद होता है या मंगल का पितृदोष होता है, उनके यहाँ जब भी खुशी मनाने की बात आए बेटा, लड़ाई झगड़े क्लेश की स्थिति आपस में ही घर के अंदर इकट्ठी होती है और यहाँ तक के भी हालात होते हैं कि कई बार मार पिटाइयों तक। ऐसे में बेटा त्योहार नहीं रह जाता, लेकिन हमारे बस की बात कुछ भी नहीं है बेटा। हम लोग इस धरती के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतलियां हैं। जैसे ये ग्रह हमें नचाते हैं, हमें वैसा ही नाचना पड़ता है। कोई भी इंसान जो कुछ भी सोच के कुछ भी कर रहा होता है, चाहे दुनिया के सामने करे या छुप के करे, उसको लगता है कि वो स्वयं कर रहा है, लेकिन वो स्वयं नहीं कर रहा होता। उसके अच्छे या बुरे ग्रह एक तरह को उसको बेटा नचा रहे होते हैं। और ऐसे अवस्था में जिनके यहाँ पर मंगल का पितृदोष है और मंगल खराब अवस्था के अंदर पड़ा हुआ हो, तो ऐसी अवस्था के अंदर घर के अंदर जब भी त्योहार होते हैं तो आपस में लड़ाई झगड़े क्लेश की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इसके लिए करना क्या चाहिए? त्योहार के दिनों में खास तौर पे, जैसे अब कुछ दिन रह गए दीपावली को, हर रोज 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को डालो। दूध में लगवा के कुत्ते और कौवों को डालो। अगर हो सके तो दीपावली से पहले ही समझिए, या आज या कल में ही आप थोड़ी सी दवाइयां लेकर के बेटा जाकर के किसी चैरिटी हॉस्पिटल में या कोई ऐसे डॉक्टर या वैद्य हों जो लोगों को फ्री में इलाज करते हों, आप उनको दे करके देखिए और गुड़ की रोटी का उपाय हर रोज करके देखिए। आपको ये त्योहार बहुत अच्छा निकलेगा। और आगे भी जब भी घर में चाहे कोई जागरण करना हो, चाहे कोई विवाह शादी हो, चाहे कोई बर्थडे हो, चाहे कोई त्योहार हो, उससे पहले अगर ये कार्य करते रहेंगे और कम से कम अगर 8 दिन का गुड़ की रोटी का उपाय आप पहले कर लिया करेंगे तो बेटा इस तरह की तकलीफ आपके जीवन में नहीं आएगी। गुरुदेव, दिवाली कैसा त्योहार होता है, लोग नई चीजें खरीदना चाहते हैं, खरीदारी होती ही है, तो त्योहार ही उस तरह से मनाया जाता है। लेकिन ऐसे मौकों पर पैसों की दिक्कत आ जाना, मतलब आमतौर पे आपको समस्या नहीं होगी, एक परिवार की अगर हम बात कर लें, और जैसे ही त्योहार आएगा तो पैसों की समस्या सामने खड़ी हो जाती है। ये बात सत्य है बेटा। जब भी शनि और मंगल का आपस में संबंध हो, लेकिन चंद्रमा का खास तौर पे शनि के घरों के साथ में संबंध हो, तो जैसे ही कोई भी अगर बर्थडे आदमी रखे तो 1 महीना पहले प्लान करता है और उन दिनों में खास तौर पे आदमी पूरे बर्थडे के दौरान यही सोचता रहता है कि ये मेरे को अचानक पैसे की दिक्कत क्या आ गई, मैं इसको कैसे निपटाऊंगा, ये होगा। शादी विवाह हो, कोई त्योहार हो, इनके अंदर खास तौर पे समय समय के ऊपर अलग अलग दिक्कतें बनती है कि पैसे से संबंधित ही दिक्कत बनती है। वो एक पंजाबी में कहावत है, आगे पीछे चंगे दिन त्योहार मंदे, वो हालात अपने आप ही पैदा होते हैं बेटा। और उसके अंदर इंसान हमेशा बुझा बुझा सा सोच में डूबा हुआ समझिए अपना त्योहार मनाता है, क्योंकि परमात्मा ने ये त्योहार को ही खराब करना होता है। ये जो योग है शनि चंद्र और मंगल का आपस में मिला हुआ, ये बेटा चाहता ही नहीं कि खुशी पैसे के साथ खुल के और अच्छी मनाई जाए। नहीं तो होता क्या है, एक तरह की कहते हैं ना, खुशियों को नजर लग गई। समझिए ये वाले हालात भी इसी योग में ही पैदा होते हैं। ऐसे हालात जिनके साथ पहले भी बीत चुके हों, उन लोगों को खास तौर पे त्योहारों पे अलर्ट रहना चाहिए। इन दिनों में खास तौर पे थोड़ा सा दूध और एक अनार ये लेकर के मंदिर के अंदर हर रोज देना शुरू करो। मंदिर में दे दो, गुरुद्वारे में दे दो, कहीं पर भी थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा अनार बेटा ये लेकर के मंदिर में रोज दो और तब तक दो जब तक कि त्योहार बीत ना जाए। अगर ये करते हो बेटा तो इससे भी चंद्र और मंगल अलग से निकल करके एक पवित्र स्थान यानी कि मंदिर गुरुद्वारे में पहुंच करके आपकी खुशियों को बरकरार रखेंगे और शनि देव की चलने नहीं देंगे। गुरुदेव, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, मदन लाल जुड़ गए हैं जम्मू से हमारे साथ। आप तक आवाज अगर मेरी पहुंच पा रही है तो अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान पहले बताएं और फिर अपना सवाल करें। मेरी जन्म तिथि है 23 अक्टूबर 1968। 3 अक्टूबर 68। समय? 68। समय सुबह 4 बजे। सुबह 7 बजे।
सुबह 4 बजे 23 अक्टूबर 1968। बेटा स्थान नहीं पता चला। स्थान आवाज आपकी नहीं आ पा रही है मदन। स्थान बागपुर उधमपुर। बागपुर मेरा गांव का नाम है, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर है। हाँ जी। वैसे मैं तुम्हारी कुंडली तो हमारे पास आ चुकी है, लेकिन तुम जो पूछना चाहते हो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। बेटा ये जो समय चल रहा है, ये समय चल रहा है सूर्य का। हालांकि बृहस्पति की अंतर्दशा, लेकिन उसमें सूर्य ज्यादा कारक है, और सूर्य और केतु का मेल 12वें स्थान के ऊपर बैठा हुआ ये धन के खर्चे बहुत बढ़ाता है। काम करते करते एक अलग जगह पर दूरी पर ले जाने के ये काम भी करता है, और इसके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, शेर की दिक्कतें ये भी मनाता है, चाहे अपने को बनाए चाहे घर में किसी को, खासतौर पर पत्नी के लिए खराबी के हालात देता है। और इसी की टक्कर जो शनिदेव को पड़ रही है, ये अपने सुखों को खराब करना, किसी न किसी रूप में कलेश और बीमारी घर के अंदर होना, ये सब कुछ पैदा करता है। बृहस्पति मंगल का मेल है, बहुत शानदार है, जो कि तुम्हारे लाभ की स्थितियों को लेकर के बैठा, लेकिन चंद्रमा कमजोर है, जो हमेशा ही, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे कि खुशी मनाना और कंफ्यूजन में रहना, ये योग ये खराब कर रहा है। अब ऐसी अवस्था के अंदर बेटा तुम्हें 43 दिन गाय का पेशाब, यानी कि वो घर के ऊपर घर में छिड़कना चाहिए, सब जगह पे तुमने छिड़कना है, जिससे कि ये सूर्य केतु की युति बुरे फल को त्याग देगी। काले रंग का कुत्ता पालना तुम्हारे लिए घर के अंदर बेहद ज्यादा जरूरी होगा, और इसके साथ ही 43 दिन लगातार 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम कूजा मिश्री, वो जो धागे वाली मिश्री होती है, छोटे छोटे दाने वाली मिश्री नहीं बेटा, वो जो धागे वाली मिश्री होती है, वो 50 ग्राम लेकर सफेद कपड़े में लपेट के या तो मंदिर में दो या जल प्रवाह करो। और इसके बाद में बेटा तुम्हारी पत्नी को चाहिए कि वो हर रोज चींटियों को आटा जरूर डालती रहे, और किसी के भी रिश्तेदार को मकान बनाने के लिए पैसे नहीं देने और अपने साथ मिलकर के काम करने के हालात नहीं बनाने। कहने का रिश्तेदार के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी, वरना इसके अंदर तुम्हें बहुत बड़े नुकसान झेलने को पड़ेंगे, और नुकसान का योग अभी भी चल रहा है, और ये मकान का भी योग चल रहा है और नुकसान का भी योग चल रहा है। तो ऐसी अवस्था में बड़े अटपटी सिचुएशन होती है। इतने से उपाय करो, दाता जरूर सुख देगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो चीजें यहाँ पर जाननी थी वो आप जरूर समझ पाए होंगे। गुरुदेव, हम जिस विषय पर चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं दिवाली के मौके पर, उसी के साथ कई चीजें ऐसी होती हैं कि हम कोई नहीं सुनना चाहता कि कोई बुरी खबर, कोई खराब खबर हमें सुनने को मिले, लेकिन ऐसा कई लोगों के साथ होता है, कई दफा होता है कि रिश्तेदारी से, आस पड़ोस से इस तरह की खबरें त्योहारों के मौके पर सुनने को मिल जाती हैं। ये बात सत्य बेटा, जब आपका मंगल वाकई में पितृदोष कारक भी हो, लेकिन उसके साथ में ही शनि देव की दृष्टि भी मंगल के ऊपर हो, तो इसमें होता क्या बेटा कि जब भी त्योहार आता है, घर में कोई खुशी का वक्त होता है, चाहे अड़ोस पड़ोस से, चाहे रिश्तेदारी की तरफ से, इसमें से किसी न किसी तरह की बुरी खबर आती है। बुध का जब मिश्रण बीज के अंदर साथ में फंसता है, तो बुध एक्चुअली हर ग्रह का कनेक्शन है, तो हर ग्रह का कनेक्शन यानी हर रिश्तेदारी का कनेक्शन, ठीक है। ऐसी अवस्था के अंदर बेटा जब भी त्योहार आता है तो कहीं ना कहीं रिश्तेदारी से कोई बुरी खबर आती है, किसी के एक्सीडेंट की आती है, किसी के बीमार होने की आती है, किसी की इससे भी ज्यादा बुरी आती है, तो जिसके कारण इंसान का एक तरह का त्योहार का जो मूड है वो वहीं पे खराब होकर के उसको दूसरे ही कामों के अंदर लगना पड़ता है। ऐसा जीवन में कई बार होता है, एक आध बार नहीं। समझे, ये बहुत ही खराब योग है, और इन लोगों को खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि इनके घर पे कभी भी नीम का पेड़, अनार का पेड़ या मिर्ची का पेड़ कभी ना हो, समझ गए, पेड़ पौधा इनका ना हो। दूसरा, इन लोगों को भूल के भी अपने घर के अंदर कभी पक्षी नहीं पालने चाहिए, और अगर ये लोग तोता पाल लें फिर तो बहुत बहुत बुरे हालात पैदा होते हैं, समझिए। और इसके अंदर अगर घर में लोगों को साथ में ही गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती हो, तो फिर ऐसी अवस्था के अंदर बेटा जब तक आप पूरी तरह से उपाय करके इस मंगल शनि के इनको ठीक नहीं कर लोगे, तब तक हालात अच्छे नहीं होंगे। और बुध को साथ में बीच में लेना होता है, और बुध के लिए क्या करना होता है, तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के, ढक्कन को पीतल का या तली का टांका लगवा के साल में एक बार जल प्रवाह करो, और हर महीने अपने पूरे परिवार से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे हाथ लगवा कर ले लो, या दवाइयां ला करके सबके हाथ लगवा करके जाकर के बेटा चैरिटी करके आओ, और कहीं गरीबों के लिए वो दान दे करके आओ। और तीसरा, यहां लोहे के कटोरे के अंदर शहद भर के उसके अंदर 10 डलियां साबुत सुरमे की डालकर वो देख करके उसे मंदिर में रखते रहो, कम से कम 10 शनिवार, ठीक है। ये उपाय करोगे तो इस तरह की बुराई से निजात मिलेगी, वरना ये बहुत ही बुरा योग है। इधर आपका त्योहार आता है,
और किस्मत ऐसी होती है कि आसपास में से बुरी खबर तक भी घर पे पहुंचती है। तो इसको कर लेने से कम इन सारी मुसीबतों से बचाव रहेगा। गुरुदेव, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है नई दिल्ली से, नीतू हमारे साथ है इस वक्त। तो नीतू, अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान गुरुदेव को बताएं, फिर सवाल करें। हेलो, मैं शुरू करूँ बोलना? हेलो गुरुजी, मेरा नाम नीतू है, मेरी जन्म तिथि है 17 अक्टूबर। आपकी नहीं पहुंच पा रही है, हम इस तकनीकी खामी को थोड़ा दुरुस्त पहले करते हैं, फिर हम आपसे बात यहाँ पर करेंगे। गुरुदेव, कई सारे सवाल होंगे इस वक्त जाहिर तौर पर लोगों के जहन में, क्योंकि त्योहारों का यहाँ पर जब मौसम चल रहा है तो एक परेशानी कहीं ना कहीं ये हो जाती है। ये जो बुरी खबरें होती हैं, ये एक तरफ होती हैं स्वास्थ्य को लेकर, जैसे आप बाहर निकले हैं, किसी को चोट लग गई, इस तरह की जब खबरें आती तो भी बहुत परेशानी होती है। ये भी मंगल से ही कंसर्न चीज है जी। मंगल के बारे में तो खास तौर पे कहा जाता है कि ये है मंगल बद। समझे, जिनकी कुंडलियों के अंदर मंगल बद होता है, पितृदोष एक अलग होता है, बद होना एक अलग होता है। ये मंगल जब बद होता है बेटा, तो इसके अंदर खास तौर पे जब भी खुशी के मौके आते हैं, और ऐसा तो हमारे सामने हजारों हजार एग्जाम्पल आते हैं, क्योंकि जन्म कुंडलियों के अंदर आज की डेट में मंगल बद निकलना एक बहुत आम सी बात हो। इसके अंदर बेटा जैसे ही खुशी का वक्त, घर में कोई विवाह, शादी, पार्टी ये रखी हुई हो, कोई त्योहार हो, समझिए किसी की सगाई हो, और बहुत सारे घरों में तो ऐसा होता है कि शादी के बाद में या सगाई के बाद ही कोई ना कोई बुरी खबर भी आती। ये वाला मंगल बद जो होता है, इसका काम होता है सर फाड़ना के या आघात लगना, किसी के साथ अचानक कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाना, और उसी के अंदर क्लेश की, बाहर वाले लोगों के साथ में बड़े बड़े क्लेश की स्थितियां खड़ी हो जाना, पड़ोसियों से लड़ाई हो जाना, ये सारी ही चीजें होती हैं। और ये क्यों अचानक और फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। समझिए, इसी को मंगल बद बोलते हैं बेटा। इन लोगों को खास तौर पे जिनके घर पे इस तरह के हादसे हुए हो और आगे दोबारा कभी ना हो, समझिए, इसके लिए खास तौर पे त्योहारों पे अलर्ट रहना, खुशी के वक्त में अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। और उसके लिए उपाय क्या करना होता है? उसके लिए उपाय होता है 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा, चांदी, ये मिलवा करके घर के सब लोगों को अपनी रिंग फिंगर के अंदर धारण करना चाहिए। इसके साथ ही 43 दिन लगातार 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी, ये सर्दियां आ गई बेटा, गुड़ की रेवड़ी बहुत आसानी से उपलब्ध होगी, ठीक है। 43 दिन 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी जल प्रवाह करना, और हर त्योहार से पहले 400 ग्राम चावल को दूध के साथ धो करके उसको जल प्रवाह कर देना, ये बहुत जरूरी है। इसके साथ ही अगर हो सके तो अपने घर की अगर छत है तो चीनी की बोरियां आजकल नहीं मिलती, पहले खाकी वाली वो बोरियां मिला करती थी, सूती वाली, वो आजकल नहीं मिलती। तो ऐसे में सूती कपड़ा लाल रंग का लेकर के उसके अंदर बेटा तुम थोड़ी सी देसी खांड भर के उसकी 12 पोटलियां बना करके घर की छत के ऊपर इस तरह से उसे टिकाए कि उसको अंदर जानवर मुंह ना मारे, ठीक है, और वो टिकी रहे। तो ये करने से भी यहाँ पर मंगल का बार में घर पर स्थापित करने से राहु शांत होगा, और राहु ही घटनाओं का कारक होता है, समझे। तो अचानक जो घटनाएं होती है, तो इससे राहु भी शांत होगा और मंगल अपना बद यानी कि बुरापन निकालेगा, और चंद्रमा उसे ठंडे करने यानी कि चावल और दूध के साथ धोकर के जल प्रवाह करना, उसको ठंडा करने का काम करेगा, जिसके बाद में परमात्मा की दया से इस तरह की बुरी खबरें इन खास वक्त के ऊपर घर में नहीं। और बहुत जरूरी भी हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब पूरे साल इंतजार गुरुदेव किया जाता है, हम इन त्योहारों का इंतजार करते हैं, उसके बाद कुछ ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर हम पहले से ही अगर बात करते हैं कुछ ऐसी चीजें जो पहले एक प्रिकॉशन के तौर पर, अगर मैं उस शब्द का इस्तेमाल करूं, कि आप उठा सकते हैं कि आपको ऐसी समस्याएं यहाँ पर ना आए। आगे अगर बढ़ते हैं गुरुदेव, तो एक लोगों की समस्या बहुत बड़ी ये भी होती है कि घर का कोई एक ऐसा सदस्य होगा जो आमतौर पर तो बिल्कुल ठीक रहेगा, खुश रहेगा, लेकिन जब भी कोई त्योहार आता है, जब भी कोई त्योहार आसपास होता है, उस वक्त वो जो मूड स्विंग्स होते हैं, अपने आप को बंद कर लेना, अकेले रहना, और उस दौरान ये कहना कि मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है तो मैं ऐसे ही रहना चाह रहा हूँ, ये सब क्यों होता है? चलो मैं तुम्हारी बात को पूरा कर देता हूँ। ऐसे लोगों को पहनने ओढ़ने का भी शौक नहीं होता, खासतौर पे त्योहारों के दिन। जी। अगर उनके मनपसंद की कोई चीज हो रही है और उन्होंने कोई खुशी मनानी है, तब तो भले ही कुछ अच्छे बन जाए, लेकिन आगे पीछे त्योहारों के दिन में खास तौर पे मूड स्विंग होता है, वो इरिटेट होते हैं, और सबको ये कहते हैं अच्छा भाई तुम जो मर्जी करो, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, वो कमरे में से नहीं निकलते। जी। अब घर में अगर एक मेंबर ऐसा या 2 मेंबर ऐसे या 3 मेंबर ऐसे होंगे कि जिनका मूड ऐसा हो जाएगा, तो त्योहार कहाँ रह जाता है? बिल्कुल सही। ठीक है। फिर ऐसे इंसान को छोटी छोटी बात के ऊपर चिड़न ऐसी होती है, समझिए ना,
कि एक ही बात उनका रटा होता है कि तुम कर लो, मैंने कुछ मना थोड़ी किया है। लेकिन अब जो उसके करने वाले काम है, घर वालों ने उसके थ्रू जो काम करने, मान लो कहीं बच्चे को लेके जाना है, मंदिर में जाना है, जाकर रिश्तेदारों को मिलके आना है, या घर पे कोई आ जाता है उसको एंटरटेन करना है, तो बेटा ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वो आदमी हर चीज से कतराता है, वो आदमी भी हो सकता है, वो औरत भी हो सकती है। और इसे बोलते हैं पापी ग्रहों के साथ में चंद्र और मंगल का मेल हो जाना। और जब भी मंगल, चंद्र और केतु, मंगल, चंद्र और राहु, मंगल, चंद्र और शनि ये किसी भी रूप में आपस में बैठे हुए हों और शनि खराब अवस्था के अंदर हो, तो इस तरह से मूड स्विंग होते हैं, हालात खराब होते हैं, कुछ करने को दिल ही नहीं करता, नीरस सा इंसान हुआ रहता है। और कुल मिलाकर के एक शब्द में अगर इस्तेमाल करूं कि त्योहारों के दिन में ऐसे इंसान को दरिद्र चढ़ा रहता है। समझ गए? इन लोगों की एक और प्रॉब्लम होती है कि जब भी पूजा पाठ करना होता है, जब भी कोई त्योहारों के ऊपर पूजा पाठ करना हो, कोई हवन करना हो, बेटा ये उससे बचते हैं, कतराते हैं और कहते हैं कि नहीं हम नहीं बैठ सकते, हम नहीं कर सकते। समझे? और ऐसे में अब जो घर का आदमी सुन रहा होता है उसका भी तो मूड ऑफ होता है कि ये क्या हो रहा है। उसको लगता है कि हमारा पूजन पूरी तरह से संपूर्ण नहीं होगा, परमात्मा हमारे को वो फल नहीं देगा। ये सारी की सारी प्रक्रिया मन के अंदर चलती है और बच्चे भी एक झूठी सी खुशी जितनी की वो मना सकते हैं उतनी वो मना रहे होते हैं। तो ये वाकई में बहुत गलत हो जाता है। इस योग का इलाज बेटा तुम्हें करना ही पड़ेगा। कारण ये है कि इसमें जब ये योग मिलते हैं तो बृहस्पति भी खराब होते हैं, तो बृहस्पति ही ज्ञान देने वाले होते हैं। तो अब ऐसी अवस्था में क्या करना है? 43 दिन लगातार मीठे पीले चावल बना करके मंदिर में खड़े होकर के बांटने हैं। और उसके बाद में हर मंगलवार, सोमवार या बृहस्पतिवार, इन तीनों में से कोई एक दिन चुन लीजिए। उस दिन आप ये मीठे पीले चावल बना करके मंदिर चढ़ा करके खड़े होकर बांटते रहिए। और सोमवार या मंगलवार के दिन दूध में शहद मिला करके वो भी मंदिर के अंदर देते रहे। और बाहर कुत्ते और कौओं की सेवा जरूर करनी है। उसका एक कारण है, लाल किताब एक ही बात बोलती कि पापी ग्रह अगर तुम्हारा बुरा कर रहे हैं, किसी भी तरह से खराब कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा पापी ग्रहों के जानवरों को खुश करने से ही पापी ग्रह खुश होंगे, उनको निकालने से नहीं। ठीक है? ये किया जा सकता है खट्टी मीठी चाट लेकर के, जो कि जिसके अंदर आलू, चुकंदर वगैरह, ये सब चुकंदर कह दिया, जिमीकंद, आलू वगैरह ये बीच में जरूर हो, और बाकी फ्रूट हो, और उसके अंदर काले सफेद तिल हो, और इमली का पानी उसके अंदर जरूर डालना होता है। तो इस तरह की खट्टी मीठी चाट का भंडारा हर महीने एक बार भी अगर लगा दोगे तो बेटा ये पापी ग्रह आपको छोड़ते चले जाएंगे। चंद्र और मंगल अलग निकल करके और एक पवित्र स्थान पर पहुंच के आपके मन को अच्छा करेंगे और जिंदगी के अंदर खुशहाली छाएगी। गुरुदेव, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है अम्बाला से। हमारे साथ ममता दत्त जुड़ी है। ममता, मेरी आवाज आप तक आ रही है? तो अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान गुरुदेव को बताएं, फिर सवाल करें। जय माता दी गुरुजी। जय माता की बेटा। गुरुजी, मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 31 जुलाई 2001। ठीक है। 8:48 सुबह के। जन्म स्थान है अम्बाला, हरियाणा। ठीक है। गुरुजी, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। वो इंजीनियरिंग कर रही है, क्या वो अपनी लाइन में कामयाब हो पाएगी? और इसको थोड़ी सी गायनिक प्रॉब्लम भी चल रही है, ट्रीटमेंट भी हो रहा है, तो ये सब इसका ठीक हो पाएगा गुरुजी? अगर तुम नहीं भी बताती तो मैं तुमसे यही पूछता कि इसको हार्मोनल डिसबैलेंस की प्रॉब्लम या कोई इसको प्राइवेट पार्ट में दिक्कत तो नहीं है? कारण ये है, अच्छा, इसको गुस्सा कितना आता है और इसके मामा का क्या हाल है? बिल्कुल बेटा, उसका कारण ये कि ये मंगल और केतु ऐसी गंदी अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं जिसके अंदर बेटा मामा का हाल तो खराब कर ही देती है। और स्वयं अपने अंदर भी एक गुस्सा और तीक्ष्णपन ऐसा है कि धीरे धीरे जैसे बढ़ती उम्र होती है अपनी जुबान के अंदर बेहद कड़वापन आ जाता है, जिसके कारण जो गृहस्थी के और औलाद के सुख मिलने चाहिए उनमें भी ये कमजोरी देता है। फिर यही मंगल और केतु का मेल बेटा पति के सुख, कामकाज, लाभ, तीनों हिस्सों के अंदर ये दिक्कत भी डाल के रखता है। और ऊपर से चंद्र की दृष्टि शनि के ऊपर। और जब शनि होता है बर्फ हमारे जीवन के अंदर बनी रही, ये बहुत जरूरी होती है। लेकिन जब बर्फ के ऊपर पानी पड़ता है तो बर्फ बड़ी तेजी से पिघलती है। इसी प्रकार से हमारे सुखों को ये चंद्र की दृष्टि पिघला देती है, समझे?
और ऐसी अवस्था में जरा सी गलती हुई, कोई भी जीवन में थोड़ा सा गलत डिसीजन लिया तो एकदम से फाइनेंशियली बहुत बड़ी चोटें पड़ती है और समृद्धि जाती है। इसलिए ये उपाय जो मैं आज तेरे को बताने लगा हूं बहुत सोच समझ के करने हैं। और जो तो कह रही इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छी है कुंडली, लेकिन यहाँ मंगल केतु का मेल फ्लक्चुएशन देता है, जिसके कारण कंफ्यूजन ही होता है कि हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, और नीरसता का भाव अपने दिमाग में चढ़ता है, आदमी माहौल में कमियां निकालता है। तो उसको ठीक करने के लिए 7 तरह के फल 7 तरह के दूध में धोके उसे वीरान जमीन के अंदर दबाना है। और इसके अंदर 7 फलों में 1 मुट्ठी बाजरा को 1 फल मान लो, बाकी के आप 6 फल कोई भी ले सकते हो। और 7 तरह का जो दूध है, गाय, भैंस, बकरी और गंगा जल, घर का पानी और 2 मंदिरों का पानी, इनको आपस में मिक्स करके उसके अंदर धोना है। ये 7 तरह के दूध ही हो गए बेटा। धो के वीरान जमीन में गहरा खड्डा खोद के दबाना है 4 मंगलवार तक। दूसरा है 43 दिन लगातार, ये हर साल करना है, 43 दिन लगातार दूध और चावल लेकर के बेटा मंदिर के अंदर देना है। और इसके कामकाज का क्षेत्र हमेशा ही बहुत अच्छा रहे, इसके लिए 43 दिन दूध में मक्खन डाल के वो मंदिर में देना है और चांदी के बर्तन में शहद भर के घर की नींव के अंदर दबाना है और एक तांबे का छेद वाला पैसा गले में। मात्र इतने से उपाय हैं। और दूध और चावल का उपाय हर साल अगर नहीं भूलेगी तो सारी जिंदगी में बेटा दोबारा कभी तकलीफ नहीं होगी और इसकी कामयाबी के योग है। इस वक्त में कमजोर लग रहे हैं, लेकिन और थोड़ी देर में 2 महीने बाद ये ठीक होने वाले हैं और उसके बाद में इसको कामयाबी अच्छी रहेगी। खुश रहना। गुरुदेव, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली से। एक बार फिर से नीतू हमारे साथ जुड़ चुकी है। नीतू, अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान गुरुदेव को बताएं, फिर सवाल करें। हाँ जी, मैं अपनी नीतू की मम्मी बोल रही हूँ। मेरी बेटी की जन्मतिथि 12 अक्टूबर 1971 है। समय? जन्मतिथि समय शाम के 4:30 बजे और सोमवार। स्थान बताएं। हाँ जी, ये है कि मेरी बेटी के विवाहित जीवन और उसकी जॉब के बारे में मैंने पूछना है कि उनकी आपस में बनती नहीं है और वो बड़ा उसको मेंटल टॉर्चर करता है उसका हस्बैंड। तो इसकी शादी ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी? इतना बताओ, तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी ऐसी तो नहीं जिसे ताला लगा के बंद करके रखा हो? नहीं जी, ऐसी कोई नहीं है हमारे पास प्रॉपर्टी। चलो ठीक है, ये हो गया। तुम्हारी बेटी की कुंडली के अंदर बेटा नंबर 1 12वें घर की मांगलिक, जहां पर बिस्तर के सुख को ये मंगल जला देते हैं, तो इसलिए मियां बीबी के हिस्से में दिक्कत। दूसरा इस शुक्र अष्टम भाव का बैठा हुआ, इसके लिए पुरानी लाल किताब में भी लिखा, पुराने समय में हमारे गुरुजी भी कहा करते थे, कहते शुक्र अष्टम में हो तो उसके लिए कहा जाता है कि मियां बीबी किचन में थे, साथ में वो आदमी का दोस्त भी आया हुआ था, बीवी रोटी बना रही थी और आदमी कहता भगवान दाल बहुत पतली बनाई है। वो कहती क्या कहा? तो वो कहता नहीं, दाल पतली तो है लेकिन स्वाद बहुत है। समझिए, यानी कि जीवन साथी ऐसा जो चिड़चिड़ा गुस्से वाला, जिसने अपनी बात मनवा के ही रहना है, तो बेटा वो इसके भाग में लिखा हुआ था तो वैसा ही मिलना था। तीसरी बात, शनिदेव तीसरे घर में, 5वें घर के अंदर चंद्र केतु, चंद्र गहन, मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति भंग, रुपया पैसा प्रॉपर्टी होते हुए उसके सुख खराब, अपने आप के सोशल होने के हिस्से खराब, और इसके अंदर बेटा घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी कि जिसके अंदर आदमी सबकी मदद करे लेकिन अपनी मदद के लिए सही वक्त के ऊपर कोई ना खड़ा हो। ओके, अब ऐसी अवस्था के अंदर ये शनि ही अगर खराब हो गए तो इसको कामकाज कहां से करने देंगे, क्योंकि वो चाहते नहीं रुपया पैसा प्रॉपर्टी का ढंग से सुख मिले। तो ये तीनों हिस्सों को ठीक किए बिना बेटा जीवन ठीक नहीं होगा। सबसे पहले उपाय जो करना है, इसको अपने वजन के बराबर चरी या ज्वार लेकर के मंदिर में खड़ी गाय को डालना है और ये जितनी बार कर सके, हर महीने, साल में 2 बार, हफ्ते में 1 बार, जितनी बार कर सके ये जरूर करें। दूसरा उपाय है 43 दिन लगातार 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम कूजा मिश्री सफेद कपड़े में लपेट के या तो जल प्रवाह करें या मंदिर में दें। ये दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय 4 नारियल पूजा वाले लेकर के साल में 1 बार उसको जल प्रवाह करें और हर महीने गरीबों को आंखों की दवाई बांटनी है और 5 शनिवार लोहे के कटोरे के अंदर सरसों का तेल भर के मुंह देख के आके के पौधे पर चढ़ा करके 5वें शनिवार वो कटोरा आके के पेड़ के जड़ में दबाना है और हर शुक्रवार को 800 ग्राम जिमीकंद मंदिर में देना है। इतने सारे उपाय हैं बेटा। अगर उपाय करती रही तो जिंदगी आसान। अगर ये उपाय नहीं हुए तो बेटा चाहे कामकाज हो, चाहे पति के सुख हो, घर की मन की सुख शांति हो, कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा बड़े अटपटे हालात रहे। लगातार लाइव हम आपके साथ जुड़े हुए हैं तमाम समस्याओं का समाधान लेकर, और आपको हम एक बार फिर से बता दें, हमारे साथ देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट GD वशिष्ठ जी लगातार बने हुए। गुरुदेव, एक बार फिर से स्वागत है आपका। दाता सुखी रहो बेटा।
तो यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। गुरुदेव, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं। जयपुर से अभिमन्यु हमारे साथ हैं। अभिमन्यु, तिथि अपनी बताएं, समय और स्थान बताएं, फिर अपना सवाल करें। गुरुजी प्रणाम। सुखी रहो बेटा, खुश रहो। गुरुजी मेरी जन्म तारीख है 9 अक्टूबर 91 ठीक है। और जन्म समय है 1:27 मध्य रात्रि का। ठीक है बेटा। और जन्म स्थान है जयपुर। गुरुजी, एक तो मेरे पिताजी के बहुत सारा कर्जा हो रखा है, अभी जो हमारा रोजगार का था वो भी मतलब हमारे पास नहीं रहा अब। और मम्मी की भी बहुत तबीयत खराब रहती है। मैंने भी अच्छी एजुकेशन ले ली लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा बेटा। उसका ये जो कारण है मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर शनि और राहु छठे स्थान के ऊपर, एक शनि ही ऐसा है जो छठे घर में बैठ के उल्टी दृष्टि से दूसरे घर को देखता है। तुम्हारे दूसरे घर में बैठे हुए बृहस्पति देव, तो ऐसी अवस्था में ये जितना अपना नजला है वो सारा बृहस्पति पे निकालता है। और शनि राहु जब भी इकट्ठे होते हैं, जब भी मकान बने, घर के अंदर कोई भी तोड़फोड़ हो, कोई भी रेनोवेशन हो, टॉयलेट, बाथरूम, गेट, सीढ़ियां, छत, फर्श कुछ भी बने, उसके बाद में ये चाहता यही है कि ये बुध का घर है तो या तो कोर्ट कचहरी, और शनि राहु इकट्ठे है तो या हॉस्पिटल, इनमें से किसी न किसी जगह पर ये लेके जाता ही है। और जब शनि की दृष्टि और राहु के साथ मिलकर के बृहस्पति पे पड़ती है तो बेटा घर के अंदर धन से संबंधित दिखते बनती है। एक तो ये हिस्सा। दूसरा है लगन में बैठा हुआ शुक्र तुम्हें खूब अच्छा जोश, खूब अच्छी चुस्ती, चलाकी, तेजी, साधुपुना सारे गुण दे रहा है तुम्हें। और ऊपर से सूर्य बुध मंगल का मेल चंद्रमा के साथ में, कहते हैं अपना पराक्रम ऐसा कि जो सोच लिया, जो ठान लिया करके बाद आएगा। अगर तू गलत काम करने लगा, गुस्सा चढ़ा करके कुछ खराब करने लगा तो वो बहुत जोर से करेगा, और अगर तू अच्छा काम करने लगा तो बेटा वो बहुत जोर से करेगा। समझे ये योग। केतु बहुत शानदार घर के अंदर लेकिन नीच राशि के अंदर, तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा अपने आप धन की कमी, काम की अस्थिरता, घर के अंदर की सुख शांति, बीमारी, इन सब के लिए अपने आप ही खराब योग बनते हैं। तो इसके लिए उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय बेटा, शुक्रवार के दिन मिट्टी के लोटे में सरसों का तेल भरकर उसमें मुंह दे के ढक्कन को सीमेंट से बंद कर दो, और शनिवार को उस लोटे के साथ में नीचे की तरफ में ईंटें बांध के उनको खड़े पानी के अंदर छोड़ो। पहला उपाय। दूसरा, अपने घर में काला कुत्ता या भूरा काला कुत्ता पालना बेइंतहा जरूरी है। अगर ये पालेगा तो कलेश और बीमारी घर से निकलेगी। तीसरा, हर रोज मीठे दूध के अंदर अंगूठा डाल के बेटा उसको चूसना, और ये दिन में 2, 3, 4 बार, 5 बार, जितनी बार मौका मिले ये काम जरूर करना। ठीक है। और तीसरा बेटा, हर रोज तुम्हारे पिताजी काम पे निकलने से पहले चने की दाल मंदिर में चाहे 50-100 ग्राम रख के जाए, वो काम जरूर करके जाएं। और साथ में ही तुम्हारे को ये देखना चाहिए कि घर से दूर अगर तुम्हें कहीं पर भी कोई काम मिलता है या विदेश जाने का तुम अगर कोई अपना योग तैयार कर सकते हो तो बेटा वो कर लेना चाहिए। कारण ये है कि तीसरा घर जब बहुत ज्यादा जागृत होता है और वहां पर कोई अच्छे ग्रह बैठे हुए हो तो इंसान को घर से दूर विदेशों में या घर से दूर प्रदेशों में जाकर के सफलता बहुत बड़ी मिलती है। तो और केतु भी 12वें स्थान पे होने के कारण ये योग कुछ ज्यादा प्रबल हो जाता है। तो इसीलिए बेटा तेरे को रास्ता मैंने बता दिया, अपना प्रयास वैसे कर, ये उपाय कर, और अपने घर से बीमारी और धन की कमी इसको ये उपाय ही खत्म कर देंगे। खुश है दादा। गुरुदेव, अब अपने विषय पर भी थोड़ी सी और चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। दिवाली के मौके पर किस तरह से परेशानियों से दूर रहा जा सकता है, झगड़ों से, परेशानियों से, उस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। एक जो समस्या खड़ी हो जाती है गुरुदेव की, त्योहार है तो खर्चे बहुत हो जाते हैं, और आधे से ज्यादा लोग तो शायद दिखावे के चलते बहुत ज्यादा खर्चा कर देते हैं। उसके बाद त्योहार बीतता है और फिर परेशानियां बढ़ जाती हैं, आपस में लड़ाई झगड़े, एक दूसरे में कमियां निकालना, और ये सब परेशानी भी हो जाती हैं। बेटा ये भी मंगल बद का ही एक रूप होता है, लेकिन मंगल बद का ये रूप किसी न किसी रूप में बुध के घरों के साथ में जब कंसर्न होता है तो इसमें होता क्या बेटा, इनकी मैं सिम्टम बताता हूँ। इन लोगों की आंखों के ऊपर चश्मे वाले हालात बनते हैं, यानी कि चश्मा लगता है। क्योंकि घर के अंदर पुत्र की पैदाइश देरी से होती है, और घर के अंदर भाई भी 2, 3, 4 तक भी होते हैं, नहीं तो 2 तो होते ही हैं, और आपस में भी बहुत ज्यादा बनावटी दिखावा करते हैं कि आपस में हमारी बौ बनी हुई है, और छोटी छोटी बात पे खिचखिच होती है। और इन लोगों में जेलस की भावना भी, जिसके चलते हुए ये दिखावे के अंदर खर्चा ज्यादा करके बाद में पछताते हैं, और बाद में एक दूसरे के ऊपर फिर छोटी छोटी पाई के ऊपर भी एक रंजिश बनती कि मैंने इतना किया, तूने इतना क्यों नहीं किया, इसके कारण मेरा ये हो गया, उसके कारण मेरा ये हो गया। बेटा ये सारी प्रॉब्लम इनके साथ में बनती है। इन लोगों को खास तौर पे ख्याल क्या रखना चाहिए, ये लोग कभी भी साउथ फेसिंग घर में न रहे।
यानी कि घर से बाहर निकलते सामने साउथ नहीं होना चाहिए, साउथ ईस्ट नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। साथ ही घर के आसपास में कीकर, बेरी, नीम या कटा हुआ पीपल वगैरह ऐसे कोई नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो इस मंगल बद को हटाना मुश्किल होगा। इन लोगों को अपने घर के अंदर शौकिया तौर पे तंदूर लगा लेते हैं ना कि तंदूर की पकी रोटी खाएंगे, ये लोग अगर तंदूर लगाते हैं फिर तो बहुत ही बुरे हालात होते हैं, और अगर कहीं छत पे रख लिया फिर तो बहुत 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 बुरे हालात होते हैं। तो इसलिए इनको तंदूर से परे रहना चाहिए। और साथ में इनको क्या करना चाहिए, हर मंगलवार को या तो कन्याओं को दूध और मिश्री देते रहें, और या फिर हर मंगलवार को कन्याओं को थोड़े थोड़े साबुत बादाम देते रहें। तो जिससे कि ये मंगल बद की जो बुरी अंदर की तासीर है बेटा ये निकलेगी, और इनका खाम खाई का दिखावे वालापन वो भी शांत होगा, और जो एक खाम खाई का तीखा और घमंडपन है वो भी शांत होकर के घर के अंदर हर तरह की खुशहाली के दौर बने। गुरुदेव, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, मुकेश जुड़े हैं बहादुरगढ़ हरियाणा से। मुकेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान गुरुदेव को बताएं और फिर सवाल करें। प्रणाम गुरुजी। सुखी रहो बेटा। मैं गुरुजी बहादुरगढ़ से बोल रही हूँ। बेटी की पूछनी थी गुरुजी, तो ये 5-6 साल पहले बर्थ डेट बताएं, तिथि बताएं। तिथि है गुरुजी 15 अप्रैल 1993। समय 11:30 से 40 के बीच में, सर फिक्स नहीं पता गुरुजी। नहीं, दोपहर के, रात के? AM सर, AM। अच्छा। और स्थान? स्थान बहादुरगढ़ सर। ठीक है, आप पूछे सवाल। ये गुरुजी बेटी के कैरियर और शादी के बारे में पता करना था, ये मंगली है या नहीं है। कैरियर में ये वो टेस्ट दे रही है, कहीं एक एग्जाम पास हो जाता तो दूसरे में रह जाती है। और गुरुजी इसका लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा, और इसके पापा दोनों ज्यादा खराब सीखते हैं। तुम ठीक कह रही हो बेटा, क्योंकि सूर्य ग्रहण बन गया और इसका 11:30 के आसपास का ही जन्म है। सूर्य ग्रहण इसका बन गया राहु 5वें स्थान पे और सूर्य 10वें घर में, और इसे सूर्य ग्रहण जब होता है तो पिता की तरफ से जितना जीवन के अंदर एक अच्छा सहयोग होना चाहिए वो नहीं रहता। पिता की अपनी पर्सनैलिटी भी या तो इरिटेट वाली या खाम खाई के छोटे मोटे ऐबों में फंसे रहने वाली और लाभ ना होने वाली। फिर ऊपर से भाग्य स्थान के अंदर मंगल बद, यानी कि इस बच्चे के 12 साल की उम्र के बाद से ही ये परिवार की सुख समृद्धि के लिए और परिवार के अंदर आपसदारी के लिए ये मंगल बुध खराब हो गए और उसके बाद में चंद्रमा का 11वें स्थान पर। तो ये लोग यही कहा करते कि किसी टाइम में हम इतने बड़े रजवाड़े हुआ करते थे कि भूसा बेच के जेब खरीद लाया करते थे, समझ गए। तो ये वाला योग ये इंसान को खाली जेब रईस पे रईस बनाता चला जाता है, लेकिन इस बच्चे की पर्सनल लाइफ के लिए अच्छे योग बन सकते हैं थोड़े से उपायों के बाद ही। और वो करना क्या है तुम्हें, सबसे पहले बेटा ये करना है कि चांदी का एक ठोस हाथी जो कम से कम 60 ग्राम का हो वो ला करके स्टील की कटोरी में गंगा जल भर के उसमें डुबो के इस बच्चे के सराहने रख दो। दूसरा उपाय करना है, तांबे की थाली के अंदर गुड़ और गेहूं भर के उसको 43 दिन लगातार जल प्रवाह करना है। दान भी नहीं दे सकते, जल प्रवाह करना है। और तीसरा, यहाँ पर 8 किलो उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा के जल प्रवाह करना, और हर रोज नहाने वाले पानी के अंदर दूध डाल के नहाना इस बच्चे के लिए जरूरी है। और फिर हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौओं को डालना, और घर के जितने मेंबर हैं सबको सोना, तांबा, चांदी ये तीनों 1-1 ग्राम या 2-2 ग्राम मिला के इसका छल्ला बनवा के उनकी रिंग फिंगर में धारण करके बस अब हर सोमवार को बेटा खोए के पेड़े बनाते जाओ, मंदिर में देते रहो। खोए के पेड़े बनाते जाओ, मंदिर में खड़े होकर बांटते रहो। ये उपाय कर दे बेटा, परमात्मा की दया से इस बच्चे का हर तरह से लिखाई पढ़ाई में भी पार होगा, और इसके पिता के हालात भी सुधरेंगे, और पिता के नहीं पूरे परिवार के हालात सुधरेंगे। लेकिन घर साउथ फेसिंग ना हो, और तुम्हारे घर का मेन गेट जितना टूटा फूटा, जंग लगा हुआ और खराब अवस्था में या आवाज करने वाला होगा, तुम्हारे को उतनी ही तकलीफें रहेंगी। और जितना मेन गेट बहुत अच्छा रहेगा उतनी ही ज्यादा समृद्धि घर के अंदर आएगी। खुश रहे। अब गुरुदेव आगे बढ़ते हुए हमारे दर्शकों के लिए आज का गुरु मंत्र भी बता दीजिए। बेटा त्योहारों के दिन चल रहे हैं, और त्योहारों के दिनों में मंगल अपनी खराबी बेहद ज्यादा दे करके जाता है। तो ऐसी अवस्था में आज से और अभी से एक चीज करें कि आप एक तरह का आसन लगा करके आंख बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे, और आप जिस भी भगवान को, जिस भी इष्ट को मानते हैं, आप अपने ख्याल में सिर्फ उन्हीं को सोचेंगे, और ऐसा सोचेंगे कि वो आपको सबको माफ करने का आशीर्वाद दे रहे हैं। इन त्योहारों में किसी के साथ में भी अगर बहस हो रही है तो हमने बहस नहीं करनी, उल्टा हमने आगे हंसना है और उसको हाँ जी बोलना है, समझिए। और ऐसे ही
ये सोचना है कि इन दिनों के अंदर खास तौर पे जितना संभव हो सके हम अपने पास से मीठे का दान करेंगे, और खास तौर पे त्योहारों के दिनों में जो वाकई में मजबूर लोग हैं अड़ोस पड़ोस के अंदर, आपकी जानकारी के अंदर, बेटा उनको जाकर के कुछ ना कुछ दे करके एक खुशी बटोरने का काम करो। जब आप ये खुशी बटोरने का काम करोगे तो परमात्मा वाकई में ऊपर से देख के आपको भी खुशियां बख्शेगा, और वो आभास, वो एहसास आपको सच्चाई में त्योहार मनाने और दीपावली मनाने के लिए, बहुत अच्छी दीपावली मनाने के लिए प्रेरित करेगा, और परमात्मा आपका साथ देगा। तो बेटा गुरु मंत्र यही कि इन दिनों में पुण्य कमाओ, अपने घर वालों को माफ करने की प्रवृत्ति हो कि कुछ भी हो जाए हम लोग ना तो उदास होंगे, ना कमियां निकालेंगे, ना लड़ाई करेंगे। जो बात करेंगे हंसते हुए प्यार से करके हम दीपावली को बहुत धूमधाम से मनाएंगे और श्री राम की कृपा पाएंगे। तो ये तमाम वो उपाय, समाधान जो गुरुदेव की ओर से बताए गए हैं, आप उनको अपनाएं और उसी के साथ साथ तमाम समस्याओं से समाधान पाएं, निजात उनसे आप पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव, आप हमारे साथ जुड़े और ये तमाम बातें आपने साझा की। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शेदा। चलिए गुरु मंत्र में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, चर्चा को जारी रखेंगे। नमस्कार।